हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज हम लाए हैं आखिरी सच का एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। पहला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है अमन के साथ, जहां वो सिगरेट पीता हुआ नजर आता है। पुलिस का एक आदमी उसका पीछा करता है पर वो बच के भाग जाता है। फिर वो जाता है कविता के पास, रजावत फैमिली की ओनली मेंबर जो कि उस हादसे में बच गई थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुलिस जोरदार से मुजरिम को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इतनी सारी मर्डर एक साथ होने की वजह से पुलिस को ये लगता है कि ये जरूर कोई गैंग केस होगा, तो वो लोग इसके हिसाब से भी जांच करना शुरू करते हैं। वहाँ पे हमें महिपाल और गणेश को दिखाया जाता है, जो कि कुछ दिन पहले तक भी एक एक्टिव गैंग हुआ करता था, लेकिन पुजारा ने उन लोगों की मर्डर कर दी थी। पर उन लोगों के साथ राजावत फैमिली की कैसी कनेक्शन हो सकती है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। अन्या को ये केस बड़ी ही उलझी हुई लग रही थी। तब अन्या सोनू नाम की किसी को कॉल करता है और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। उधर अमन जाके कविता से पूछताछ करता है कि उनके साथ किसी की पुरानी कोई दुश्मनी था या नहीं, या फिर ऐसा कोई भी वजह जिसके कारण ये हादसा हो सकता है। तभी बात होती है दौलत की। दौलत आदेश के पापा का दोस्त था। वो दोनों एक साथ राजस्थान के तितीर से दिल्ली आए थे। ऐसे ही बातों बातों में सीन शिफ्ट हो जाता है मर्डर से 11 साल पहले, जहाँ पे भुवन और उसके पापा घोड़सवारी के लिए निकले हैं। वो लोग चलते चलते बातें कर रहे थे। भुवन के पापा पहले पुलिस ऑफिसर थे और वो उसे घोड़ों के बारे में बता रहे थे। वो ये भी बोलते हैं कि उनका घोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं भाग पाता है, तो भुवन कहता है कि उसे पता है कि कैसे घोड़ाओं को भगाया जाता है। तभी बातों बातों में भुवन अपने पापा को ये बताता है कि दौलत भाई ने बोला है कि वो भुवन को उनकी नई दुकान की पार्टनरशिप देंगे। तो भुवन के पापा उसे हौसला देते हैं और इससे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। फिर भुवन अपने पापा को घोड़े पे बैठने के लिए कहता है और वो घोड़े को जोर से एक लात मारता है, जिससे घोड़ा काबू नहीं रखता और भुवन के पापा को गिरा देता है, जिससे उनके सर पे गहरी चोट आती है और उनकी डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद से भुवन खोया खोया रहने लगा और अपने आप को कोसने लगा। वो अपने पापा की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगा। वो काम करता था दौलत के प्लाई की दुकान पे। उससे वहां पर कुछ गलतियां होने लगी, तो दौलत को लगा कि वो काम चोर बन गया है और वहां से पैसा हड़प रहा है, और वो भुवन को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। उसके बाप पे जाते हैं, जिससे भुवन को थोड़ा गुस्सा तो आता है पर वो कुछ करता नहीं है। ऐसे ही खिटपिट में अचानक से दौलत ने भुवन को धक्का मार दिया और वो पाइप के ढेर में गिर गया। उससे भुवन को बहुत चोट आई और इसी हादसे में वो अपना बोलने की शक्ति गंवा दिया। इस वजह से रजावत फैमिली दौलत के नाम पे FIR दर्ज करते हैं। इसीलिए दौलत उनके घर जाते हैं, जिसपे वो बोलता है कि उनका सारा मेडिकल बिल वो पे कर देगा, बस वो लोग FIR हटा ले। पर भुवन इससे इनकार कर देता है और दौलत वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। इसके बाद उन सबको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। पर जब अंशिका की शादी अमन के साथ फिक्स हुई, तब दौलत का बेटा उसे तंग करने लगा था। हर रोज फोन करके हरास करता था। ये सब सुन के अमन को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो कुछ बिना बोले वहां से चला जाता है। अब सीन चेंज होती है प्रेजेंट डे पे, जहाँ पे अन्या को दिखाया जाता है। वो पार्क में जॉगिंग कर रही थी कि उसी समय उसे सोनू कॉल करता है। सोनू उसे कुछ पिक्चर्स व्हाट्सएप किया था और वो पिक्चर्स अन्या से डाउनलोड नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए वो सोनू को मिलने के लिए बुलाता है और दोनों एक चाय के टपरी पे बैठ के ये सब डिस्कस करने लगे। तभी सोनू अन्या को बताता है कि आदेश के साथ पुजारी का कुछ जोरदार कनेक्शन था। सोनू कुछ पिक्चर्स इकट्ठा करते हैं जिसमें आदेश और पुजारी को एक साथ दिखाया जाता है। पिक्चर्स देख के तो ये लगता है कि सब कुछ ठीक ही था, पर बीच में कुछ हुआ जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब इन सब के बीच में हमें जो दूध वाला एकदम पहले दिखाया गया था उसे फिर दिखाया जाता है, जो कि अन्या के पास आके ये कहता है कि उसने किसी को आदेश को धमकाते हुए देखा था, वो भी चाकू के साथ। वो जब ये सब बताता है तब अन्या
उसे गणेश और महिपाल का पिक्चर दिखाता है, जिससे वो एक जन को आइडेंटिफाई करता है। इसे पता लगता है कि आदेश की दोनों गैंग के साथ ही कुछ चल रहा था। इसके बाद हमें अमन को दिखाया जाता है, जो कि तितीर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वो हर जगह दौलत की बेटी को ढूंढने लगता है, यानी जयंत को ढूंढने लगता है। वो गांव वाले से पूछने लगता है कि जयंत कहाँ मिलेगा, और जब एक बुजुर्ग आदमी उसे पता दिखा देते हैं, तब वो चुपके से घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ की कोई था नहीं। उसके बाद वो ऊपर छत पे जाते ही जयंत को देखता है, जो कि स्मोक कर रहा था, और उधर पहुंचते ही वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाता है और जयंत के साथ हाथापाई में लग जाता है। उधर दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुजारा का एक आदमी को पकड़ा गया है, और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। इस एपिसोड में दर्शकों को एकदम ही क्लिफ हैंगर पे रखा गया है, ताकि वो एपिसोड 3 को देखने के लिए वापस आए। अगर आपको भी एपिसोड 3 का स्टोरी जानना है तो यहाँ वापस आना ही पड़ेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।